Hello guys, welcome to my YouTube channel on Tripolar Academy, and I will be discuss about triangle. So without any wasting time, let's start the video. तो मेरे बच्चों, अब देखते हैं हम। देखो लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उसमें मैंने आपको वर्ग बताया था और आपको आयत बताया था और उसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है मेरे बच्चों, कोई तुमसे डेफिनेशन इसकी पूछे कि त्रिभुज क्या है या आप त्रिभुज को कैसे परिभाषित करेंगे या आप त्रिभुज से क्या समझते हैं, तो आपको सीधी सीधी डेफिनेशन बता देनी है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये क्या होते हैं अभी मैं उससे डिस्कस बाद में करूंगा, लेकिन तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज भी मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 में मैंने आपके सामने क्या लिखा है मेरे बच्चों? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, पहले हम जरा प्रकार को समझ लेते हैं। उसके बाद आता है मेरे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। देन उसके बाद मेरे बच्चों क्या आता है फिर? समबाहु त्रिभुज। फिर चौथा आता है मेरे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। अब इनका बहुत बड़ा महत्व है। ये चाहे कक्षा 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि लगभग हर कक्षा में ये यूज होते हैं। और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जो बच्चों से क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए आ जाता है, परिमाप निकालने के लिए आ जाता है। तो वो चीजें थोड़ा समझ में नहीं आती है और क्वेश्चन वहां से छूट जाता है। चलो बच्चों, अब हम त्रिभुज में भी पहला प्रकार देखते हैं समकोण त्रिभुज का। आए दिन ये बच्चों के सामने आता है, समकोण त्रिभुज का सूत्र आता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। तो ये क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है या एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो मेरे बच्चों? 90 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी आकृति बना के देखते हैं मेरे बच्चों, जैसे ये है। देखो मेरे बच्चों, हमें नहीं पता ये वाला एंगल कितना है, हमें नहीं पता ये वाला एंगल कितना, लेकिन हाँ इतना जरूर कंफर्म है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं मेरे बच्चों हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है? 1/2 आधार। आधार क्या है मेरे बच्चों इसमें? ये है। लंब क्या है मेरे बच्चों इसमें? ये है। और खंड क्या है मेरे बच्चों? ये है। तो 1/2 आधार यानी कि आधार कितना मेरे बच्चों? AB गुणा लंब कितना है? तो ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या उसकी लंबाई। ऐसे ही मेरे बच्चों त्रिभुज का परिमाप आता है। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है भैया उसकी तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा इसका परिमाप। परिमाप को हम पीछे डिनोट करते हैं मेनली, तो AB प्लस BC प्लस AC, ये हो गया इसके परिमाप का फॉर्मूला। मेरे बच्चों यहां से एक फॉर्मूला और आता है पाइथागोरस थ्योरम का, आपने नाम सुना होगा। वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहां से भी भुजाएं निकालने के लिए आ जाती हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को मैंने क्या माना है मेरे बच्चों? AC का स्क्वायर बराबर आधार को मैंने क्या माना है मेरे बच्चों? AB का स्क्वायर प्लस, और इसे क्या माना है मेरे बच्चों? मैंने BC का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये त्रिभुज आपको समझ में आया होगा। समकोण त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसका कम से कम एक कोण तो जरूर 90 अंश का होगा, इसीलिए उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की पहचान आपको करनी है आकृति के माध्यम से। तो इसमें एक कोण आपको 90 डिग्री का दिखाई देगा। और जस्ट मेरे बच्चों हमेशा अगर ये भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। तो अब त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 AB गुणा BC। AB क्या है? आधार, और BC क्या है? लंब, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और मेरे बच्चों परिमाप जो होता है किसी भी आकृति का होता है उसकी भुजाओं का योग। तो भुजाएं क्या है? AB, आप देख पा रहे हो, फिर क्या? BC, ये वाली भुजा, फिर AC। तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? उसका परिमाप। और P को P से डिनोट करते हैं उसको परिमाप को, P बराबर AB प्लस BC प्लस AC।
ऐसे ही एक पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला आता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण मैंने क्या माना है बच्चों AC, तो AC का स्क्वायर बराबर का चिन्ह से आ गया। अब क्या माना है मैंने इसको, आधार क्या माना है मैंने AB, तो AB का स्क्वायर, और लंब क्या माना है मैंने BC, तो BC का स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं दूसरे प्रकार के त्रिभुज की तरफ। विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि नाम से हमें पता चल रहा है विषमबाहु, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, सब विषम हो, यानी कि अलग अलग लंबाई की हो। तो मेरे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज में बनाता हूं, देखो ये है, इसकी कोई भी भुजा क्या नहीं है मेरे बच्चों, समान नहीं है। ये है मेरे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। ये मान लिया मैंने A, ये B और ये C। इसकी भुजा मैंने ये A मान ली और ये B मान ली, और मेरे बच्चों ये क्या मान ली मैंने, इसकी भुजा C मान ली। ये कैपिटल C है और ये भुजा स्मॉल c है। ये तो मैंने बताया था बच्चों, त्रिभुज का जो परिमाप होता है P बराबर, वो भुजाओं का योग होता है कि A प्लस B प्लस C। और यदि मैं अर्ध परिमाप की बात करूं तो अर्ध परिमाप को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, सॉरी S से डिनोट करते हैं। S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C, ये हो गया पूरा परिमाप। यदि आप इसे 2 से डिवाइड करा दोगे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। अब इसका जो त्रिभुज का एरिया आता है, त्रिभुज का एरिया बराबर जो होता है इसका, वो क्या होता है, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C S माइनस A और S माइनस B और S माइनस A C। मेरे बच्चों ये होता है इसका त्रिभुज का एरिया। मैंने आपको आज 2 प्रकार के त्रिभुज बताए हैं, और इन दोनों प्रकार में मैंने अभी समद्विबाहु त्रिभुज बताया था, और अब क्या बताया मैंने, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती। जैसे ये वाली भुजा मैंने A मान ली, ये B मान ली और ये C मान ली। हो सकता है कि वैल्यू 10 दे दे या 5 दे दे, तो इसकी वैल्यू 15 दे देगा, इसकी 20 दे देगा। इस तरीके से आपको इस आकृति का क्या पूछ लेगा हमसे, इसका एरिया पूछ सकता है आपसे, इससे एरिया निकलवा सकता है इस वाली आकृति का। तो इसका जो परिमाप होगा, केवल परिमाप की हम बात करते हैं, तो वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी A प्लस B और प्लस C। और बात करेगा यानी अर्ध परिमाप की, तो मेरे बच्चों अर्ध का मतलब क्या होता है, यानी इस वाले परिमाप को ही अगर मैं 2 से भाग कराऊं तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। और जो हीरोज फॉर्मूला होता है वो विषमबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है स्पेशली, वरना इस आकृति का त्रिभुज आप नहीं निकाल सकते हैं, इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस हीरोज फॉर्मूले के माध्यम से की जाती है। और हीरोज फॉर्मूला कभी आपसे पूछे तो आप बता दें अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, जहां S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और A B C क्या है, त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं।